हेलो, नमस्ते, प्रणाम, पहला मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा स्नेह। तो स्वागत करती हूँ दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल सीमा फरसाण ब्लॉग में। और रात का समय है, हम आ रखे हैं बगड़वा नृत्य देखने के लिए। तो यहाँ पे मेरी छोटी बहनें मेरे साथ पीछे बैठी हैं और हम यहाँ आ चुके हैं खाना खुना खा के। तो आज आपको सारे क्लिप दिखेंगे जो बगड़वाल नृत्य में, कि यहाँ पे जीतू बगड़वाल की जो कथा रहती है वहाँ से आगे जो प्रक्रिया रहती है वो आपको देखने को मिलेगा मेरी वीडियो में। तो आप भी बगड़वाल देवों का आशीर्वाद लीजिएगा और यहाँ से आगे आप भी आनंद लीजिएगा बगड़वाल नृत्य का, क्योंकि इसमें ये हमारी आज की कथा नहीं, बहुत पौराणिक कथा है, लोक कथा कहते हैं इसे। और उसका वर्णन भूतों में होता है, मतलब वो भूत योनि में चले गए थे। उनको जब लास्ट में वरदान मिलता है कि तुम भूत योनि में चले जाएंगे, तो यहाँ पर से उनको भूतों में नचाया जाता। तो आप लोग भी यहाँ पे आनंद लेना और आशीर्वाद लेना। तो चलो, आशा करते हैं आपको यहाँ पे से जो भी क्लिप देखने को, मतलब वीडियो देखने को मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो मैं यहाँ पे बीच बीच में तो नहीं बोल पाऊँगी, तो आपको सीधा क्लिप ही देखने को मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों। तो भूत योनि का मतलब होता है पितृ योनि, मतलब पितृ बन जाते हो यहाँ पर से। तो पितरों में नाचते हैं मतलब।
के जो पेड़ थे टहनियाँ तोड़ के ले आए और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ से केले का ही उठा के ले आते सिमार से। तो सिमार काफ़ी दूर है यहाँ से, तो अभी देखेंगे आप, वर्णन आपको मिल जाएगा देखने के लिए। लेती मैं एक फल निकाल लेती हम सट करके बोलो। तो जैसे हनुमान जी होते हैं वैसे ही यहाँ पे गोरखा होता है, तो गोरखा का रूप माना जाता है प्रभु, और सबको फल देंगे, तोड़ तोड़ के मिलेगा ये फल। वाह, बहुत अच्छा दृश्य है यहाँ पे। फल मिलेगा तो हमारे भी ग्राम नोएडा की समस्त महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, ग्राम मोहल्ले की समस्त ध्यानियाँ, बाहर से अतिथिगण, हमारे भी डॉक्टर दिनेश रावत जी और वक्ता राज्य के इंटर कॉलेज गोराघाट, आपका भी सभा में धन्यवाद, स्वागत। हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री नीरज पवार जी, आपका भी इस देव स्थान में स्वागत है। और हमारे भी नरेंद्र गोपाल जी सहन से, अनुज लेगी मेरे नाती जी छोड़ वगैरह से, आपका भी यहाँ पर स्वागत है। वाद्य यंत्रों में निपुण, ढोला सागर में निपुण वाद्य यंत्रों के कलाकार आदरणीय मेरे छोटे भोपाल लाल जी, जौहरी लाल जी, आपका भी सभा में स्वागत है। अभी हमारे नाते ने बोला कि आप दादाजी कुछ बताइए इस विषय में, किंतु परंतु ये एक काल्पनिक कथा है, कोई इतिहास तो मैंने लिखा नहीं है। जितना मैं जानता हूँ उसको अपने मुखारबिंदों से आपके सामने कुछ कह सकता हूँ। जो जितू बगडाल की कथा है, एक सुनी है हमने, कोई लिखा तो नहीं हमने, लेकिन सुना जरूर है अपने बुजुर्गों से, पिताजी लोगों से, दादाजी लोगों से। तो उन्होंने इस प्रकार बताया था कि इनके जो जितू बगडाल के दादाजी थे, उनका नाम जो था राजा कुंजरू था, उनकी दादी का नाम जो था प्योली जसु था, उनके पिताजी का नाम गरीबू था, माता का नाम सुमेरी था। इसी में जितू बगडाल जो कि दिल्ली के पहले राजा करते थे, उनके नाम का आक्रमण होता था, एक राज्य दूसरे राजा पर आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिलाने की कोशिश करता था। ऐसे ही जितू बगडाल उस जाति के वैसे पवार थे दिल्ली में, जब वो इधर टिहरी में आए बागुड़ी में, यहीं से उनका नाम बगडाल हुआ, जात बगडाल हुई उनकी, ये ऐसे उसकी जात बगडाल नहीं थी। अब राजा जीते सिंह की प्रथम पत्नी जो थी वो थी कफोलिया, कफोले भी की माध्यम से भी बदल भी दूं, फिर पटोड़िया। लेकिन किंतु परंतु हम क्या हुए, राजा का पहली ब्योगा भी, दूसरा ब्योगा भी लोड़ने वहां, अब तीसरे ब्योह जे अब भरणा हम बनेंगे कुल खेमान फलड़ खेमान यानी कुछ नहीं, भरणा जी के शोभने की नर्द जितू बगडाल छोटी बोली शोभनी रणी चोरा कठोर रेथाई मतलब टीरी में, तो वह कहे वो नर्द छे भरणा वे सोरे असली ब्योह छो। लेकिन जितू बगडाल ये लाल समर क्या पता भरणा लेकर ये बाल बच्चे हो जाला। हाँ, ये के बावजूद भी भरणा लेके भी राजा की औलादी हुई है अभी तक। और ये की कहानी जो अभी भाई साहब बताना चाह हमारा निदेशक साहब कि हर एक लेगा राजा
लेकिन भरण पर भी त्या कलंक नीच। अब ये बात नहीं बोले सकूं, लेकिन यही कहानी तुम्हें हमारा इंडिया फैलाओ कि शिकार के लेगा के कारण का। और यदि गीतों के माध्यम से आप ये तो मिलता हूँ थ्योरी पढ़े प्रैक्टिकल भी जोड़ दो के हिसाब से बोर्ड गा के लेगा। और जो तो पकड़ाओ भरण तो बोल हो कि मैं जो सोध शिकार ले लो और सोध शिकार खा ली और आज भरण हुई याद है कि भाई राजा तो बोले तुम्हें तो सोध शिकार दे लो। तो भरणाल भी अपने पेज फंसा दी नहीं कि तुम मॉरियंट है ना और जीवनों का है ना। अब जुत पकड़ा शिकार करने के लिए भाई तो जुत पकड़ा भरण कि तो आग जगह ना फेंकी रहना। अरे ये तो समाज होता है कि ना बिना हस्तल तो नहीं बता स्कूल में, क्योंकि कहानी समाप्त कर दो अभी नहीं कौन से नहीं बहुत बैग। चलो लेता के बाद धन्यवाद आपका। धन्यवाद दादा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे राजा जीते सिंह जाते हैं शिकार खेलने जंगल और अपने भाई सोगनों के साथ और नेपाली गोरखा के साथ। तो वो उनके रक्षक पाल होते हैं नेपाली गोरखा और उनका छोटा भाई सोगनू। तो बहुत आज्ञाकारी रहते हैं, अपने भाई के उस पर चलते हैं कि जहाँ मेरे भाई जाएंगे वहीं मैं जाऊँगा, मतलब जहाँ मेरा भाई जीते सिंह जाएगा। तो बोलते चलो भाई मैं भी आता हूँ साथ में भैया मतलब। तो उनके पाँव में ना छाले पड़ जाते हैं जंगल चलते चलते कस्तूरी मिर्ग ढूंढते ढूंढते। तो रास्ते में कस्तूरी तो मिलती है मगर वो क्या रहती है, छलवा रहता है। तो बोलते कि भ्राताश्री देखो ये है भैया, ये देखो कस्तूरी। तो उसके साथ साथ में बखरोल भी रहते साथ में, हीरो पाउशिया मतलब मुझे थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूज हो गया, हीरो पाउशिया। तो उनके जो बकराल रहते हैं तो साथ में वो भी रहते हैं, मतलब वो उनकी बकरियां चढ़ाते हैं घर में, मतलब जो उनका राजवाड़ा रहता है वहाँ। लेकिन वन में वो तीनों जाते हैं। तो यहीं पे क्या होता है कि जो कस्तूरी मिर्ग रहती है वो छलवा रहता है। जैसे आपने देखा होगा रामायण में रामचंद्र जी भी जब हिरण का वो करने जाते तो वो भी एक छल रहता है वैसे। तो यहाँ पे उसके पीछे भागते भागते कहाँ तक पहुँच जाते, लेकिन उनको कहीं मिलता ही नहीं। तो बाद में क्या होता है कि लास्ट में जब वो छाले पड़ जाते तो बोलते कि अपने भाई सोगनों को कि मेरे पाँव में छाले पड़ गई हैं, आप ऐसा करो कि मेरे लिए पानी ले आओ, मतलब अपने छोटे भाई को बोलते और भेज देते और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते और मोरनी मतलब अपनी बांसुरी बजाने बैठ जाते हैं। तब तक वहाँ पे बहुत सारी जो एड़ी आचड़ी बन देवियाँ होती उनको घेर देती और बोलती इतनी सुंदर मधुर धुन किसकी आ रही, जिसकी भी है ये हम इसको अपने साथ ले जाएंगे। तो जीतू राजा बगड़वाल मतलब जीतू बगड़वाल बोलते कि हे वन देवी आज मुझे छोड़ दो, मैं 9 गते मेरे यहाँ दिन होता है, हर दिन रोपड़ी का, हर साल मतलब माफ करिएगा, हर साल रोपड़ी का। उस दिन आना और उस दिन आप मुझे हर के ले जाना। उस समय मेरी प्रजा भी साथ में रहती है, हम सब मतलब शेरों में रहते हैं, भगवान के शेरों में। तो वहाँ पे तुम मुझे हर लेना। तो वहाँ पे उनका जो नेपाली गोरखा रहता वो भी उनको पानी ढूंढने के लिए चले जाता वन में। तो वो अकेले रहते हैं, तभी उनको मतलब वन देवियाँ दिखाई देती हैं। तो ये जो दिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे आगे हैं बुटेर भी मिलते हैं उनको साथ में। और बुटेर जो रहते हैं वो रहते हैं राक्षस, मतलब वन के राक्षस होते ना। तो बोलते हैं कि अरे ये कहाँ आई खुशबू, ये तो मानव की खुशबू आ रही है, हम इसको खा जाएंगे। कोई बोलता भट्टू रख, मतलब एक हमारे ज़माने में पहले माफ़ करिएगा पहले ज़माने में भट्टू होता था, मतलब कि एक डिक्सी टाइप की, मतलब जिसमें मांस पकाते थे। तो उसको रखो, कोई बोलता है कि मैं आग जला रहा हूँ, तो आग जला, मैं लेके आ रहा हूँ। तब तक यहाँ पे ये देखो, तो जो नेपाली गोरखा रहता वो उनको बचा देता है कि उनको भगा देता, मतलब काटने जाता, मतलब खुकरी साथ में रहती है उनके हाथ में, तो उनके रक्षक पाल रहते हैं। तो यहाँ पर भी जीतू बगड़वाल आगे बढ़ते रहते हैं और ऐसे ऐसे करके तब उनको देखते हैं कि अब हमने घर जाना है, बहुत हो गया, हमें अब मिला नहीं, कस्तूरी हमें मिली नहीं, तो अब हमें घर जाना पड़ेगा। और
क्योंकि आप ये भी नहीं संभव भी नहीं हो सकता कि मिल जाए, क्योंकि इतना छलवा तो हो ही गया, इतनी जगह भटके भटके हम, लेकिन अब कुछ मिलेगा नहीं तो वो घर चले जाते तब। तो आगे आप देखते रहना आगे की कथा में कि जब घर आते हैं शेरों में, भगवानों में रोपड़ी लगती है, फुलारी में जाते हो, उनका फुलारी रहता, बगीचा रहता, बड़ा फूलों का बगीचा रहता, फुलारी और सब चीज़। तो आप देखते रहना, आगे आगे धीरे धीरे मैं आपको बताती रहूँगी। तो यहाँ पे जीतू बगड़वाल शिकार करने गए रहते हैं जंगल, रानी भरणा को, अपनी सियाली भरणा को मतलब। तो वो सियाली भरणा से शादी कर देते हैं और तब से भरणा कहती है कि ये राजा, तुमने बोला था कि मैं बासी शिकार नहीं खाता हूँ, मैं तो जिंदा लाता हूँ, तो कस्तूरी मृग लाऊंगा, इसीलिए तुमसे वचन दिया है कि तुम्हें वैसी शिकार लाऊंगा। तो वो उसी के उसमें राजा जीते सिंह जंगल गए रहते, वन मतलब शिकार खेलने। तब तक वहाँ पुटेरू मिल जाते हैं, तो साथ में उनका गोरखा साथ में रहता, जो रक्षक रहता उनका साथ में। तो वो वहाँ पे हरने की कोशिश करते हैं जीते सिंह को, मतलब खाने की कोशिश करते हैं। तब तक वहाँ पे गोरखा बचा देते हैं। और साथ में यहाँ पे देवी भी, भगवती भी प्रकट हो गई, सिद्धनाथ जी। तो राजा जीते सिंह को जब मूर्छित हो जाते हैं तो उनको होश में लाने के लिए, तो सिद्धनाथ, आपने सुना होगा कि वो धर्म के भाई भी हैं, भेड़ी याचने के मतलब बद्देवीर के, साथ में उनके आगे भूत प्रेत कोई नहीं आता, तो सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। और साथ में देवी माँ भगवती, वीर भैरव साथ में, और बहुत ही शानदार है। आपने ऐसा नहीं देखा होगा दोस्तों। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए राजा जीते सिंह अपने भाई सुगनू और अपने नेपाली गोरखे के साथ, और साथ में उनके साथ कई रहते हैं, मतलब मुझे उनका नाम पता नहीं है। बोलते हैं कि बहुत उनकी प्रजा में जितने लोग रहते हैं, मतलब उनके रक्षक में जो मंत्री रहते हैं वो भी साथ में रहते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे तीनों जाते हैं। तो यहाँ पे आप कस्तूरी मृग वाला दृश्य देखेंगे। अब उनको कस्तूरी मृग मिलती है जो कि छलवा होता है, इससे पहले बुटेरू वाला था। तो माफ़ करिएगा, मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे, क्योंकि मुझे एडिटिंग में दिक्कत हो रही है, पार्ट नहीं वो जुड़ पा रही है, क्योंकि मेरे इसमें बहुत स्पेस नहीं रहता। तो आप यहाँ पर से कस्तूरी मृग वाला दृश्य देखोगे, बहुत ही शानदार। चलिएगा दोस्तों, यहाँ से कस्तूरी मृग वाला दृश्य देखते हैं। और यहाँ पे बांसुरी बजाते हुए मेरे चाचा जी, मेरे बड़े चाचा, और आगे से दादाजी, साथ में मेरे चाचा जी जो बकरवाल हैं पीछे से। तो दादाजी भी बकरवाल रहते हैं, हीरो पावर शेयर जो बोलते हैं, और साथ में एक और रहते हैं बकरवाल, तो मुझे याद नहीं है उनका नाम सबका,